बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज इस रेसिपी में आप बहुत हैरान होने वाले हैं। आलू और मैदे से हम इतने अच्छे क्रम्स बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये फ्राइज़ खाने के बाद आप KFC चिकन को भूल जाएंगे। अगर हम मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये किन दो इंग्रेडिएंट से इतने अच्छे जो हैं फ्राइज़ बनाए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आलू को अच्छी तरह से धो के इसके छिलके जो हैं उनको रिमूव कर देना है, उतार लेना है। उसके बाद स्टेप आता है बहुत ही अहम कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी। कटिंग का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसको एक शेप देनी है जो कि प्रॉपर एक फ्राइज़ की शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला शेप में काटना है। तो यहाँ पे आप इसकी कटाई जो है वो अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ही अहम स्टेप है ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए इतनी सी इसकी मोटाई और लंबाई होनी चाहिए। इसके बाद अहम स्टेप आता है कि हमने इसको पानी में ऐड करना होता है ताकि इसके ऊपर जितना भी स्टार्च लगा हुआ है वो उतर जाए। स्टार्च आप कह लें, इसके ऊपर जितनी भी चिकनाहट है उसको हमने धोना है और अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आलू बिल्कुल धो के अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। अब बारी आती है कि इसके ऊपर क्रम्स किस तरह से बनेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर। बहुत ही आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल होता है, तो ये फ्लेवरिंग के लिए ऐड करी। उसके बाद ये है मेरे पास येलो कलर, आप इसमें जरदा रंग भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून ये जाएगा। इसके बाद ये मेरे पास है चिकन क्यूब, किनौर का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे घरों में चिकन जो है, चिकन मसाला वो नहीं अवेलेबल होता, डेट्स वाई ये चिकन क्यूब से रेसिपी बना रही हूँ मैं। ये हर घर में और हर मार्केट में, हर दुकान में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, डेट्स वाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टिक्की आप इस तरह से ले लीजिए और इसको आप हाथ से मसल के तो पीस दीजिए। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो बैटर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी मिक्सिंग जो है अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसको बैटर में ऐड करते हैं और इसको मिक्स करना है। 1.5 कप हमने मैदा लिया था और बाकी इंग्रेडिएंट मैंने आपके सामने डाले हैं कि कितने कितने मैं क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसकी मिक्सिंग की बारी आती है तो तकरीबन 1 कप जो है वो पानी इसमें जाएगा और इसका बहुत ही स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। बैटर में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, परफेक्ट बैटर होगा तभी आपके जो क्रम्स हैं वो परफेक्ट बन सकेंगे। यहाँ पे मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने फ्राइज़ के ऊपर ये बैटर लगाना है तो एक मोटी सी तह जो है वो फ्राइज़ के ऊपर लगनी चाहिए। अगर तो बैटर पतला होगा, फ्राइज़ के ऊपर नहीं लगेगा तो इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, वो चीज़ नहीं बनेगी जो कि हम बनाना चाहते हैं। तो सारे फ्राइज़ को हम इस बैटर में ऐड कर देंगे। अगर तो किसी ने मेरी जिंगर चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी देखी हो, उसके बाद फ्राइड चिकन की रेसिपी देखी हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैंने इसके ऊपर क्रम्स जो है वो किस तरह से बनाए थे। तो 1 कप मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है नमक। इनको हम खुश्क मैदे में ऐड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर खुश्क जो मैदा है वो लगा देंगे और इससे बहुत ही अच्छे इसके ऊपर ना क्रम्स बन जाएंगे, बहुत ये जल्दी से चिपट जाएगा गीले मैदे के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको फ्राइंग की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। जब आप सारे फ्राइज़ डाल लें तो उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दीजिए, तो एक जैसा कलर सारे फ्राइज़ के ऊपर आएगा, तभी ये खूबसूरत बनेंगे और खूबसूरत लगेंगे भी और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस दौरान जो चैनल पे न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो फ्राइज़ हैं ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इनको मैं करीब से करके आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इसके ऊपर। इसके बाद इसकी डिश आउट का तरीका आपको बताऊँगी मैं कि आपने इसको डिश आउट किस तरह से करना है। सारे फ्राइज़ को आप साइड्स में लगा दीजिए। उसके बाद इसके मिड में आपने रखनी है केचप। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार और एक अलग रेसिपी वाले फ़्राइज़ जो हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इन फ्राइज़ को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसका लाइक कर दे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।